हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज यह वीडियो जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर कराया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो से रिलेटेड, स्टडी वीडियो से रिलेटेड जो है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन लूसेंट और स्पीडी से बनते हैं वो सब कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बुद्ध का परिचय, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, इन सब टॉपिकों पे देखेंगे। तो बुद्ध का परिचय मेरा पहला टॉपिक होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम सुधोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी जो इनकी माता थी, इनके जन्म होने के बाद 7वें दिन में ही, मतलब 7 दिन के जब बुद्ध जी थे तब इनका डेथ हो गया था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद वे अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वहाँ से वे राजगीर गए। राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने ज्ञान को प्राप्त किया। निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी कहा जाता है, इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ जो थे वो गौतम बुद्ध कहलाए, यानी उन्हें गौतम बुद्ध यानी बुद्ध की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ को कहते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है बौद्ध धर्मों में। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजात शत्रु के शासन काल में राजा राजगीर में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ।
द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, काल अशोका के शासन काल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्रा में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडल वन में कश्मीर में हुआ था। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है, सबसे पहले बौद्ध संगीति राजगीर में, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्रा, उसके बाद फिर कश्मीर में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्स। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था और दोबारा फिर हुआ था चतुर्थ संगीति में। पहली बार हुआ था द्वितीय संगीति में और दोबारा हुआ चतुर्थ संगीति में। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित कथा, जिसको जातक कहते हैं। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। जातक बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप है बिहार राजगीर में। विश्व शांति स्तूप है बिहार राजगीर में। एशिया का ज्योति पुंज कहा गया है बुध को। एशिया का ज्योति पुंज, जिसको बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया, वो बुध को कहा गया है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदायीन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं तीर्थकर थे ऋषभदेव। यहाँ से जैन धर्म का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गया है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अगर नहीं किया हो तो, और एक लाइक ज़रूर करें।